सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम सुरभि शर्मा है और आज मैं आपको वसंत पार्ट 2 बचपन से अवगत कराऊंगी। इसकी लेखिका कृष्णा सोबित जी हैं। लेखिका ने इस पाठ में अपने बचपन के बारे में बताया है। लेखिका का जन्म पिछली शताब्दी में हुआ था। अब लेखिका की उम्र दादी या नानी जितनी होगी। बचपन से लेकर अब तक उनके पहनावे में बहुत परिवर्तन आया है। बचपन में वे रंगीन कपड़े पहना करती थी, जैसे नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, परंतु अब केवल उन्हें सफेद रंग के कपड़े ही पहनना पसंद है। वह केवल फ्रॉक, निकर, वाकर, स्कर्ट, लहंगे, घाघरे पहना करती थी, लेकिन अब उन्हें केवल चूड़ीदार घेरेदार कुर्ते ही पहनने पसंद है। लेखिका के कुछ फ्रॉक अभी भी उन्हें याद दिलाते हैं। उन्हें अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। उन्हें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। हर इतवार को वह अपने जूते पॉलिश किया करती थी। उन्हें नए जूते से ज्यादा पुराने जूते पहनना पसंद है, क्योंकि नए जूते से उनके पैरों में छाले पड़ जाते थे। आज भी उन्हें बूट पॉलिश करना बहुत अच्छा लगता है। हर शनिवार को सेहत ठीक रखने के लिए उन्हें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल या जैतून का तेल पीना पड़ता था। उन दिनों रेडियो और टेलीविजन नहीं हुआ करता था। कुछ ही घरों में केवल ग्रामोफोन हुआ करता था। लेखिका के अनुसार पहले और अब के खाने में बहुत परिवर्तन आया है। पहले की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गए हैं, शरबत कोक और पेप्सी में बदल गए हैं। लेखिका के घर से माल नजदीक था। उन्हें हर हफ्ते एक ही बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी और सबसे ज्यादा चॉकलेट उन्हीं के पास रहती थी। उन्हें चने, जोर, गरम और अनारदाने का चूरन बहुत पसंद था। लेखिका को पहले के चने, जोर, गरम और आने वाले में परिवर्तन नहीं लगता था। उसका स्वाद वैसे ही है। लेखिका ने अपने बचपन शिमला रिज पर बहुत मजे किया। घोड़सवारी उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। सूर्य अस्त के समय दूर दूर तक फैले पहाड़ों मनोरम दर्शन प्रस्तुत करते हैं। चर्च की बजी घंटियों को संगीत सुनकर लगता प्रभु ईश कुछ कह रहे हों। स्कैंडल पाइप के सामने के शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का एक मॉडल बना था। पिछली सर्दी हवाई जहाज कभी कभी देखने को मिलते थे। हवाई जहाज देखकर मानो ऐसा लगता था जैसे कोई भारी भरकम पक्षी पंख फैलाकर तेज गति से उड़ रहा हो। गति के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और दुकान थी, जहां से लेखिका ने अपने पहला चश्मा बनवाया। वहां के डॉक्टर अंग्रेज था। शुरू में लेखिका को चश्मा लगाना बहुत अटपटा लगता था, पर डॉक्टर ने उनको आश्वासन दिया कि कुछ ही समय में उनका चश्मा उतर जाएगा, परंतु आज तक वह नहीं उतरा। इसकी जिम्मेदार लेखिका खुद थी। वह दिन की रोशनी को छोड़कर रात को टेबल लैंप की रोशनी के सामने पड़ती थी। जब वह पहली बार उनको चश्मा लगाया, उनके चचेरे भाई उनको लंगूर की सूरत कहकर चिढ़ाते थे। धीरे धीरे चश्मा उनसे घुल मिल गया। धन्यवाद।